जनाब, ये है ओहम्स लॉ की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। आप अभी ओहम्स लॉ शुरू करने वाले हैं तो गौर से देखिएगा, इस तस्वीर को ध्यान में रखिएगा जो मैं पकड़े खड़ा हूँ। जनाब, पोटेंशियल धक्का मारेगा, करंट मूव करेगा, चार्ज करंट मूव करेंगे, और रेजिस्टेंस ये इनको पकड़े खड़ी है, बांधे हुए है, रुकावट पेश कर रही है। यही एक्सप्लेनेशन है ओहम्स लॉ की। तो जनाब आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहम्स लॉ, जनाब ये ओहम साहब के नाम पे है। जॉर्ज साइमन ओहम जर्मन फिजिस्ट थे और ये लॉ पेश किया गया जनाब 1827 में। इम्पिरिकल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे डिड्यूस किया गया है। तो जनाब ओहम्स लॉ में हम क्या डील करते हैं, चूँकि आजकल हम करंट को डिस्कस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें भी करंट के मुतालिक ही बात होगी। मैट्रिक में भी बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है। क्या कहता है जनाब ओहम्स लॉ? ये कहता है कि जब आप किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये कहता है कि वो जो करंट है वो क्या होगा जनाब, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। करंट ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन मतलब ये तो बात समझ में आती है, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब एक तरफ हायर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो चार्जेस को एक तरफ से मिलने वाली रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी तरफ से मिलने वाली अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। धक्का ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब करंट ज़्यादा हो जाएगा। आमतौर पर ओहम्स लॉ को लिखते हुए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख दिया जाता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं, आप भी लिखते हैं कि रूटीन में चल जाता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि लिखा जाए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों? आप इस स्टेटमेंट को पढ़े, I करंट ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट डायरेक्टली रिलेटेड है, करंट ज्यादा हो जाएगा तब कब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो। पोटेंशियल यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आया करता है लेफ्ट साइड पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया करता है राइट साइड पे। तो करंट ज्यादा हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर देंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन शर्त यह है कि फिजिकल कंडीशन कंडक्टर की चेंज ना की जाए। पहली बात तो यह कि ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स, और वो कंडक्टर जिनके लिए ओहम्स लॉ वैलिड होता है उसे ओहमिक मटेरियल या ओहमिक कंडक्टर भी कहा जाता है, या ओहमिक डिवाइस भी कहा जाता है, जिसके लिए ये रिलेशन वैलिड हो। अच्छा, बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करने से करंट ज़्यादा हो जाएगा कब, अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो तो। दिस लॉ इज वैलिड फॉर द डिवाइसेस, वो डिवाइसेस कहलाते हैं ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल। तमाम मेटल या कंडक्टर्स ओहमिक होती हैं। हुज रेजिस्टेंस, मतलब जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, भी हम एक्सप्लेन करते हैं आगे जाके रेजिस्टेंस को, उनकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, लेंथ चेंज ना हो कंडक्टर की, और साइज चेंज ना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो, इवन टेम्परेचर भी चेंज ना हो, तो ये, और ज्योमेट्री चेंज ना हो, शेप चेंज ना हो, तब ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, मतलब तब ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी बाद में। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे है 1/r इंटू V। रिलेशन को सीधा कीजिए, लो जी, ये आपने पहले काफी दफा देखा हुआ है। V इज इक्वल टू IR। आर बेटा जी क्या है यहाँ पे? आर कहलाती है जी रेजिस्टेंस, मजाहमत, रुकावट। रेजिस्टेंस क्या है जनाब? मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड करंट। जितना चार्जेस के बहाव में, चार्जेस के फ्लो में रुकावट आती है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रुकावट किस वजह से आती है, इसे आप ये बात याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये फिजिकल रेजिस्टेंस होगी,
इसके लिए मैं कभी कभार लफ्ज इस्तेमाल किया करूंगा सिलेबस में आगे जाके। फिजिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्टेंस होगी। फिजिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो कोलिजन के नतीजे में, टकराव के नतीजे में पैदा हो जाए, वो जब चार्ज कैरियर मूव करेंगे किसी एक सिमत में तो आपस में भी इनकी कोलिजन होगी और लैटिस में मौजूद दूसरे एटम्स के साथ भी कोलिजन होगी। तो जनाब वो उस कोलिजन, इन कोलिजन्स की वजह से रुकावट पेश आएगी उनके सफ़र में और ये बनेगी रेजिस्टेंस। तो जनाब R इज इक्वल टू वी ओवर आई, रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट है जनाब वाली ओहम। ये ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा से लिखा जाता है। ओमेगा स्नो क्रीम वाला ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा है। तो रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी कब? अगर किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में उसमें से करंट गुजरने लग जाए 1 एम्पेयर। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में करंट गुजरने लग जाए 1 एम्पेयर, यानी करंट पास करे एट द रेट ऑफ 1 वोल्ट पर एम्पेयर, तो जनाब रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओहम रेजिस्टेंस होगी। अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो अब ज्यादा धक्का देना पड़ा है आपको उतना ही करंट सप्लाई करने के लिए, उतना ही करंट पैदा करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि रुकावट ज्यादा है, 2 ओहम रेजिस्टेंस हो जाएगी। और अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 2 एम्पेयर करंट हो जाए, उतने ही धक्के से करंट जरा ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि रुकावट कम है, 1/2 एम्पेयर, 1/2 ओहम, 0.5 ओहम हो जाएगी। मतलब ये कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के सिरों के दरमियान अप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में करंट कितना हो जाए। तो जनाब ये जो रेजिस्टेंस है मटेरियल की, ये डिपेंड करती है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन पे। किस पे? फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मेटल। और वो कौन कौन सी है? लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्यों? चार्ज कैरियर की कोलिजन होनी है, जब उन्होंने मूव करना है तो जितना ज्यादा लंबा सफर वो तय करेंगे, इसका मतलब है कोलिजन उतनी ही ज्यादा होगी, इसका मतलब है रुकावट या रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो जनाब साइज, अगर आप साइज चेंज करें, उसकी शेप चेंज कर दे कंडक्टर की, एक कंडक्टर है जनाब आपके पास ये ऐसे चकोर चकोर सा, इसमें से चार्ज कैरियर गुजरते हैं, इसकी बजाय एक और कंडक्टर आपके पास है वो ऐसे तिकोना सा है, तो दरमियान से चार्ज कैरियर आसानी से गुजर जाएंगे। यहाँ पे जो एंगल है कोने इसके, यहाँ पे कोलिजन के चांसेस जरा ज्यादा हो जाएंगे, फंस के गुजरेंगे तो कंफर्टेबली नहीं पास करेंगे, इसका मतलब रुकावट ज्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है एरिया दोनों का सेम हो लेकिन रेजिस्टेंस में फर्क हो। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इनके ज्योमेट्री पे, शेप मतलब, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर है, इसमें से चार्जेस गुजर रहे हैं, जितनी मोटी वायर होगी क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, दरवाजा जितना ज्यादा खुलेगा गुजरने वालों को आसानी होगी उतनी ज्यादा। तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जहां से चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी। तो जब तक ये चीजें चेंज नहीं होती, ये पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, तब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो जनाब आई और वी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनका आई वी ग्राफ जो इलेक्ट्रिसिटी में खासा मशहूर हुआ करता है, हम बनाएंगे भी अक्सर। आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे करके, ये ओहमिक मटेरियल के लिए है, ओहमिक डिवाइसेस के लिए है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्स पे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्स पे। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ये निशानी है कि ये मटेरियल ओहमिक मटेरियल है, और ये निशानी है कि रेजिस्टेंस क्या है जनाब आली? कांस्टेंट है जी। ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होता। किस सिचुएशन में ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होता जनाब? नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड नहीं होता। वो कौन है जो नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक, अहमिक नहीं, ओहमिक, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन से हैं? जिनके ये सारे पैरामीटर्स जो यहाँ पे हमने सॉरी ये सारे पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखे थे, जिनके ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं हैं, उनके लिए ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, करंट गुजर रहा है और मीनवाइल लेंथ चेंज हो गई, मीनवाइल एरिया चेंज हो गया, तो अब
ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, इवन टेम्परेचर चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इस बात में बहस हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे करने वाले हैं। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रह सकेगा। ये कुछ सैंपल ग्राफ बनाए गए हैं कुछ ऐसे मटेरियल के जो हमारे इस्तेमाल में आने वाले हैं या जो ज़्यादा कॉमन हैं, उनके IV ग्राफ यहाँ बने हुए हैं। ये IV ग्राफ आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, डायोड ट्रांजिस्टर के लिए, यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में जाके। इनमें क्या होता है, आप यहाँ तक देखें स्लोप कुछ और है और यहाँ पर देखें कुछ और स्लोप है। वह आप इसका स्लोप निकालें ना, देखिए स्लोप क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने, वाई एक्स वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स एक्स वाली वैल्यू। तो इस IV कर्व का स्लोप क्या है, वाई एक्स वाली वैल्यू I/V। तो जनाब I/V किसके बराबर है, 1/R के। तो IV कर्व का स्लोप किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जनाब क्या हुआ जी, यहाँ पे स्लोप देखिए आप, इस हिस्से में IV कर्व का स्लोप थोड़ा है, इस हिस्से में स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये है कि 1/R ज्यादा है, और 1/R ज्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करते हैं। तो वोल्टेज ज्यादा करने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज डिवाइसेस कि जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से रेजिस्टेंस पे फर्क ना पड़े। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने लेंथ नहीं चेंज की, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं किया, और कोई शय चेंज नहीं की है, कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करने से रेजिस्टेंस कम हो गई। पता नहीं क्यों होगी, पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में जाके। तब भी ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस तरह की अगर कर्व होगी, ग्राफ ऊपर को ज्यादा शूट कर जाए तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ये फिलामेंट बल्ब का ग्राफ है जी। फिलामेंट बल्ब वो जो स्प्रिंग वाला बल्ब होता है, पीली रोशनी वाला, आजकल तो एनर्जी सेवर LED इस्तेमाल होते हैं। ये फिलामेंट बल्ब का ग्राफ है। उसमें क्या होता है, आप देखें यहां से लेकर यहां तक तो ग्राफ बिल्कुल सीधा है। तो यहां तक ये इसका ओहमिक रीजन है। सिर्फ इसका नहीं, किसी भी ग्राफ में हो सकता है कुछ हिस्सा ओहमिक हो और कुछ हिस्सा नॉन ओहमिक हो। वो जो ओहमिक पोर्शन है, ओहमिक पार्ट है, इसका मतलब है कि वहां पे I और V के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है। इस हिस्से में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे जाके क्या हुआ जनाब, अब आप देखेंगे वोल्टेज में इजाफा ज्यादा हो रहा है, करंट में चेंज आ रही है थोड़ी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा करते जा रहे हैं, करंट में फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, धक्का ज्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है इसलिए करंट में फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो फिलामेंट बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। क्यों, ये गर्म हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है इसकी। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हम इंशाल्लाह अगले रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनाब ये नॉन ओहमिक रीजन है ग्राफ का, ये ओहमिक रीजन है। ओवरऑल ये एक नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए ग्राफ है जिसमें कुछ हिस्सा ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो ओहम्स लॉ डील करता है VIR। किसी भी सर्किट में, इसमें R क्या है, किसी सर्किट में हो सकता है एक से ज्यादा हिस्सा हो, रुकावटों पर मुश्तमिल, रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, या टोटल रेजिस्टेंस है VIR। इनमें से अगर दो पैरामीटर्स का आपको पता है तो तीसरा मालूम कर सकते हैं। ओहम्स लॉ यूज होता है, इस्तेमाल होता है सर्किट एनालिसिस के लिए। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेकिन इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल सर्किट एनालिसिस। ओहम्स लॉ जो है ये सिंपल सर्किट के एनालिसिस में एप्लीकेबल है, ये सिंपल सर्किट के एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। तो जनाब ओहम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया। अब आप जरा देखें जनाब, हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा मैं जरा अरेंज करता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर के सिरों के दरमियान तो उसमें से करंट गुजरेगा, कुछ ना कुछ रुकावट तो लाजमी पेश आएगी, बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री तो नहीं हो सकता है। V इज इक्वल टू IR, मतलब I और R का प्रोडक्ट सेम रहता है। अभी देखिएगा यहाँ पे एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं जनाब।
यहाँ पे वीडियो अभी शुरू होने लगी है, जब मैं ये वीडियो लिखूंगा तो साथ ही शुरू हो जाएगी। ये पहली है आज की। तो देखें जनाब आली, इसमें क्या होगा कि V और I के दरमियान V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो जनाब पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो देखें आप जरा थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगी कि आई और आर को में से जब किसी एक को कम करें दूसरे को ज्यादा करें, प्रोडक्ट इनका सेम रहता है। जाहिर बात है जब करंट आप कम कर देंगे तो करंट कम कैसे होगा, क्योंकि रुकावट ज्यादा हो रही है, और अगर आप रुकावट कम कर देंगे, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो आप जरा देखें यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल कम या ज्यादा कर रहे हैं, उसके नतीजे में बाकी पैरामीटर कैसे चेंज होंगे आपको नजर आ रहा है। अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस के नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क रेजिस्टेंस का मतलब अगर सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तब क्या होगा। देखें जी रेजिस्टेंस कैसे काम करेगी, चले आपको देखते हैं कैसे टोए होते हैं रास्ते में जनाब। रेजिस्टेंस कैसे होती है ये देखें जी, अभी आपके सामने जनाब चलाते हैं सेकंड वाली वीडियो, दूसरे वाली, ठीक है जी। देखें ये जनाब एक सेल में चार्ज कैरियर ऊपर को चढ़ते हैं, सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, अपलिफ्ट करता है इनको, और ये चलते हैं, और दूसरी तरफ से जहां से टोए हैं जनाब खड़े हैं, ये रुकावट है, ये रेजिस्टेंस का सैंपल होता है, वो जहां से टपूसियां मार मार के चार्जेस आ रहे हैं। तो जनाब ये चलते जाते हैं, अब रुकावट से गुजर के आते हैं, थक जाते हैं, फिर बैटरी से एनर्जी मिलती है, ऊपर को चढ़ते हैं, और ऐसे ही ये लूप चलता चला जाता है, ये लूप ऐसे ही चल रहा है। तो जनाब बैटरी हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, ये हायर पोटेंशियल पे ले जाती है चार्ज कैरियर्स को, और ये इसके बाद जनाब रेजिस्टेंस में से गुजरते हैं, जो इनका फ्लो हो रहा है वो करंट है। वो आप देखें जनाब यहाँ पे वोल्टेज है और एरो ऊपर नीचे लगाया हुआ है, जितनी बैटरी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगी, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा सप्लाई करेगी, यूं समझ लें इतनी ज्यादा हाइट पे आ जाएगा। ये देखिए एक की बजाय हमने डबल बैटरी कर दी। अब जनाब क्या हुआ, वो ज्यादा हाइट पे चले गए तो ज्यादा पोटेंशियल हो गया, ज्यादा ऊपर से नीचे गिरते हैं तो नतीजा क्या होगा, रेजिस्टेंस तो सेम है, रुकावट सेम है, करंट ज्यादा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, नतीजे में करंट ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस तो सेम थी। ठीक है जनाब। तो जनाब दूसरे तरीके में क्या किया जनाब हमने, अगर आप रेजिस्टेंस कम कर दें, पहले तरीके में क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किया, करंट ज्यादा हो गया, अब देखिए अब रुकावट कम हो गई, जब रुकावट कम होगी अब दौड़े जाएंगे, रोड जरा सही हो गया, साफ हो गया, मतलब रेजिस्टेंस कम करने से भी करंट ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करने से करंट ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम करने से भी करंट ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है करंट ज्यादा करने का, कि आप अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करें, आप रास्ते चार्ज कर रही, चूंकि कोलाइड कर रहे, कोलिजन हो रही है, तो आप इनको ऐसा रास्ता फराहम करें कि एक से ज्यादा रास्तों से गुजर जाएं, तो कुछ एक तरफ से गुजर गए, कुछ दूसरी तरफ से, कुछ तीसरी तरफ से, तो थोड़े थोड़े हिस्से आए, हर एक रास्ते से चार्ज कैरियर थोड़े हो गए, रुकावट कम लगेगी, ज्यादा आसानी से गुजर जाएंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस ज्यादा करना है, रुकावट ज्यादा करना है, तो एक रुकावट के बाद एक और रुकावट शामिल कर दे रास्ते में, सीरीज में जोड़ दीजिए इनको, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आप देखिए अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ा, रुकावट ज्यादा हो गई, तो ओवरऑल रुकावट, ये अब ओवरऑल रुकावट बन गई, तीनों जो सीरीज में रेजिस्टेंस थी उनको मिला के। तो आप देखें कि जैसे जैसे आप डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज करते हैं, कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं, दूसरा तीसरा, उसके नतीजे में बाकियों पे फर्क पड़ता चला जाता है। तो आप देखें जरा, मैं सांस ले लूं 2 मिनट। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट V ओवर I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बनेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाएगी उसके नतीजे में करंट ज्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, R कांस्टेंट हो, तो V ओवर I ये रेशो सेम रहेगी या रहनी चाहिए।
तो बेटा जी, यहाँ तक आपने ओहम्स लॉ ऑब्जर्व किया, ओहम्स लॉ देखा, और उसमें आपने देखा कि जनाब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, आई या आर चेंज करते हैं, या दो पैरामीटर चेंज करते हैं, तीसरा पैरामीटर चेंज हो जाता है। चार्ज कैरियर आज आपने दौड़ते हुए देखे, यही करंट का सबब बनेंगे। और इन पैरामीटर्स पे, लेंथ, ज्योमेट्री, शेप, टेम्परेचर वगैरह पे करंट किस तरह से, रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करती है, कैसे चेंज होती है, मजीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में। तो जनाब ये देख लीजिए कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जनाब मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।